दोस्तों, कैसे हो आप। और अब सेकेंड एपिसोड पे हम बात करते हैं कि एक शब्द है जेलसी, ईर्ष्या। ये एक नेगेटिव शब्द है, एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये हमारी लाइफ में एक उथल पुथल मचा के रख देता है। इससे हमारी दोस्ती चली जाती है, इससे हमारे लोगों से झगड़े हो जाते हैं। इससे ये क्या होता है, जो जेलसी होती है वो मानसिक तौर पे, अगर हम किसी से कितने भी अच्छे रिलेशनशिप में हों, अगर दो लोग एक दूसरे से जेलसी करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोके ही रहेंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ये जेलसी पॉजिटिव है, पॉजिटिव तरीके से है, तो दोनों लोग अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ है, अपने अंदर की जो एक डर है, एक असुरक्षा की भावना है, उस भावना के साथ मिल के अगर वो दोनों लोग आपस में बात करते हैं और उसको समझते हैं, जैसे कि अगर दोनों लोगों के पास शेर है ना, इन्होंने शेर जिलाया हुआ है बचपन से। इंडिया में तो नहीं होता है, बाहर विदेशों में, रूस में तो लोग जिलाते हैं, मैंने देखा था यूट्यूब पे। तो उस शेर को अगर आप सही से नहीं बांधोगे, सही से नहीं बताओगे उसको, आपको वो शेर क्या कर सकता है अगर आपको ये नहीं पता है, तो वो आपको एक दिन मार डालेगा। तो जेलसी क्या होती है, वो आपको लाइफ में ग्रो करने से रोकती है। तो जेलसी को आप अपना हथियार बना के यूज कर सकते हैं, आप अपने पक्ष में यूज कर सकते हैं जेलसी को, और ये आपको आना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप समझिए क्या होता है जो जेलसी होते हैं। अभी मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं गांव में, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन एयरफोर्स में, तो गांव में जब 1 साल तक अभी जॉइनिंग लेटर नहीं आया हुआ था, तो लोग क्या करते थे, लोग मेरे गांव में आते थे, लोग आते थे, मुझसे जुड़ते थे, है ना। जो मुझे पसंद भी नहीं करते थे वो मुझसे जुड़ते थे, क्योंकि उनका, चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य कभी भी एक दूसरे का कोई दोस्त नहीं होता है सच्चा। हर व्यक्ति का अपना एक स्वार्थ होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो स्वार्थ दोनों को पता होना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं, अगर आप मेरे काम से जुड़ रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान की वजह से जुड़ रहे हैं, तो वो सही है, यही ग्रोथ है। लेकिन अगर आप मुझसे ये जुड़ रहे हैं कि ये फाइनेंशियली अब लाइफ में, आज इसके पास कुछ नहीं था तो इसके पास फाइनेंशियली 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी है, तो ये मुझे भी हेल्प कर सकता है। हाँ, ये अच्छी बात है, आप जुड़िए मुझसे, लेकिन आपका जो जुड़ाव होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि वो आप मेरे सक्सेस की वजह से नहीं, फेलियर की वजह से भी नहीं आप जुड़िए, बल्कि मेरे काम की वजह से जुड़िए, मेरे व्यवहार की वजह से जुड़िए, मेरे एटीट्यूड की वजह से जुड़िए। और जब मेरा मेरिट लिस्ट से आउट हो गया तो यही लोग छोड़ के चले गए, कोई नहीं पूछता है। मेरे घर पे गाड़ी नहीं है, मेरे घर पे सही से घर नहीं है, अगर मैं गांव में जाऊं, किसी के सामने खड़ा हो जाऊं कि आप मुझे एक गाड़ी दे दीजिए, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता देती है कि वो अंदर से नहीं देना चाहता है। वो दे भी देता है, एक बार देता है, दूसरी बार देता है, तो तीसरी बार नहीं देगा। तो ये आज समाज की सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। अगर आप मुझे गाड़ी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, कल को मैं कार ले लूँगा। तो ये मेरी सोच है, कार मैं कैसे लूँगा, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बारे में मैं अगर पॉजिटिव नहीं हूँ, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, पैसिमिस्टिक जो सोच रखते हैं वो लोग हैं। तो लोग मुझे कहते थे, जब मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता तो लोग मुझे कहते थे, यार तुम बाल ऐसे क्यों कटवाते हो, एकदम ऐसे लग रहा तुम ट्रेनिंग से आए हो। तो मैं ये बोलता था, भाई ट्रेनिंग से नहीं आया। लोग बोले तो, अरे मर्दो स्वामी ऐसे ही बाल कटोले हुआ, भोजपुरी में गाँव में लोग बोलते हैं, अरे मर्दो स्वामी ऐसे ही बाल कटोले हुआ, अरे निक ना लगत है, इससे है वैसे है। हम कहीं भैया, अगर मैं ये बोलता था कि अरे भैया अगर हम टकला हो जाएं, बाल नहीं कटाएं, तो तब तो हमें कुछ ना बोलबा। मीन्स इफ़ आई सेव माई हेड, इट डजेंट मैटर इफ माई सेट, इफ विराट कोहली डू दिस, तो आप उसको तारीफ़ करते हो क्योंकि वो अच्छा लगता है।
अच्छा मेरा भी लगता है, विराट कोहली का भी बार लगता है, लेकिन विराट कोहली को आपको उसने जो अचीव किया है आपको वो अच्छा लगता है। आपको आईफोन अच्छा लगेगा, आईफोन भी फ़ोन करता है, एक 10,000 का फ़ोन भी फ़ोन करता है, लेकिन आईफोन अच्छा लगता है। तो जो चीज़ अच्छी लगती है, जो कुछ स्पेशल होती है, तो क्योंकि जो आर्मी में होते हैं वो स्पेशल होते हैं, जो हेयर स्टाइल रखाते हैं, मैं भी स्पेशल हूँ, मैं अपने सोच से स्पेशल हूँ, मेरी सोच की वो क्वालिटी है। तभी तो आज मैं इतना पॉडकास्ट बना रहा हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने भाई से बात करता था कि भाई सुनो यार, ऐसी बात है यार, मेरे मन की बात है, दिल की बात है, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मेंटली गंदगी है अंदर की, उसको निकालना है। तो वो नहीं सुनता था। तो देखिए ये हर किसी के साथ है, हर किसी के दिमाग में एक गंदगी है, एक कीचड़ है, वो कीचड़ में उसका पैर है, बस साफ़ पानी में उस पैर को आप ले जाइए तो आप लाइफ में ग्रो कर जाएंगे। तो बस आपको ग्रोथ के बारे में सोचना है। आप दोस्तों से बात करिए। देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि महिलाओं के प्रति लोगों की जो सोच होती है ये थोड़ी बदलनी चाहिए, मेरा ये विश्वास है। क्योंकि इंडियन आर्मी में सिखाया जाता है कैडेट्स को, रिस्पेक्ट द लेडी। अगर आप लेडी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप यू आर नॉट अ जेंटलमैन। तो आप रिस्पेक्ट करिए लेडी को। गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग क्या व्यवहार करते हैं। और हमारे देश में सेक्स को लेके इतना लोग डरते हैं कि जैसे लगता है कि वो कोई पाप कर रहे हैं। आप किसी के सामने, अगर आप स्ट्रेंजर के सामने सेक्स की आप बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अमेरिका में जाइए तो बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमारा देश कैसे ग्रो करेगा जब लोग अपने आप को मानसिक तौर पे ही इस तरीके से संकुचित कर चुके हैं। तो सोच बदलिए, देश बदलिए। ये तो मोदी जी ने भी कहा था। तो आप देश सोच जब बदलेंगे तो तभी तो बदलेगा। तो आप जैसे आप अपना नया घर बदलते हैं, अगर आपका घर सही नहीं है, आपकी गाड़ी बदलते हैं, तो आप ऐसे सोच को तो बदलिए, सोच बदलिए। लोग गांव में लड़कियों की शादी 18-18 साल की एज में कर देते हैं, और शहर की जो लड़कियां होती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं, उनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, वो लाइफ में ग्रो करती हैं। और आज देखिए देश की हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, और गांव की जो हमारी बेटियां हैं वो वहीं पे हैं, वो खुश नहीं है अपने लाइफ में। मैं खुशी देना चाहता हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, मेरी बात को आप सुन रही हैं, तो आप बिलीव करिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कुकिंग है। आप यूट्यूब पे आइए, पॉडकास्ट बनाइए, लोगों को बताइए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो मेरी ये सोच है, मैंने एक फेलियर नहीं हूँ भाई। आज मैं अगर इंडियन आर्मी में नहीं हुआ हूँ, जैसे बताइए 2 आदमी, मेरा ये कहना है, मेरा ये सोचना है, 2 आदमी अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, दोनों की सेम पोटेंशियल है, और वो व्यक्ति अगर ऊपर चढ़ गया है और उसका हाथ फिसल जाए अनफॉर्चुनेटली और वो नीचे गिर जाए, तो आप यही समझिए कि वो नीचे गिर गया व्यक्ति, तो वो फेलियर है समाज की नज़र में, कुछ लोगों की नज़र में जो ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं, जो पेसिमिस्ट सोच रखते हैं। लेकिन बियर गिल्स को देखिए, वो आर्मी में गए थे। बियर गिल्स, उनका मैन वर्सेस वाइल्ड शो आता है, वो आर्मी में गए थे। उन्होंने क्या किया था, आप डैन बिल्जेनियर का नाम अगर किसी ने सुना है तो आप उसके इंस्टाग्राम पे जाइए, देखिए वो बंदा आज बिलियनियर है। उसकी जैसी लाइफस्टाइल किसी की नहीं है, और उसकी जैसी लाइफस्टाइल तो कॉमन मैन अपने एक इमेजिनेशन और फैंटेसी में जी सकता है, वो रियलिटी में जी रहा है। तो अगर वो कर सकता है, वो नेवी में नहीं था, स्पेशल फोर्सेस में नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि, और अगर आपके पास वही है ना, विज़न नहीं है, आप ड्रीम रखिए लाइफ में, कुछ ना कुछ छोटा सा भी ड्रीम हो। अगर आप सब्ज़ी बेचते हैं तो आप एक ड्रीम रखिए कि मैं एक मंडी खोल सकता हूँ। अगर आप एक मंडी खोल सकते हैं तो सर आप अपनी सब्ज़ी को अमेरिका में भी बेच सकते हैं, आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। आज इंडिया फाइटर प्लेन खरीदता है, इंडिया बना सकता है जैसे अमेरिका बना सकता है, लेकिन वो मार्वल के विलन की तरह चुटकी बजा के नहीं हो सकता है। आपको क्या करना होगा, आपको समय लगेगा, 10 साल 5 साल। चाइना 5 साल की बातें सोच के काम करता है। तो हर कंट्री हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, हर कोई लाइफ में ग्रो कर रहा है। आज हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, आज से 10 साल 20 साल नीचे जाइए, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था। हिस्ट्री में जाइए, लोग तलवारों से लड़ते थे। तो समाज का परिवर्तन है, परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, कालचक्र है।
आज आपका बुरा समय है तो अच्छा टाइम आएगा, बिलीव करिए, अच्छा टाइम आएगा। और अगर आप इस चीज़ में आपको अपने आप को सेल्फ डाउट है तो आप उस डाउट से सवाल पूछिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आपको एटीट्यूड देता हूँ कि अगर आपका कोई फियर है, आप उससे सवाल पूछिए, वाई 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 वाई, क्यों 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 क्यों। आपका फियर, आपके नेगेटिव थॉट्स आपसे एक क्लियरिटी चाहते हैं, आप क्लियर रहिए। अगर आप उसको क्लियरिटी को दूर आप एक्शन से लेके कर सकते हैं। अगर बताइए मुंबई में जो अटैक हुआ था, वहाँ पे अगर एनएसजी के कमांडो नहीं गए होते, उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता, तो आज पूरे के पूरे सिविलियन मर जाते हैं। तो एक्शन, एक्शन इस शब्द को अपने आप सब कॉन्शियस माइंड में डाल लीजिए। चलिए, फिर मुलाकात होती है कुछ नए विचारों के साथ, कुछ पॉजिटिविटी के साथ और कुछ मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अपने इस देश को हमेशा नेशन फर्स्ट रखिए। और 3-4 चीज़ें आप, मेजर सुरेंद्र पुनिया ने कहा था, उन्होंने कहा था कि 4 चीज़ें आप लाइफ में हमेशा रखो। अपने देश को सबसे पहले रखो, फिर आपकी फैमिली को रखो, रिस्पेक्ट द लेडी, और इसके बाद आप आते हैं। आपका जो इंडियन आर्मी में जो एक कहा जाता है सर्विस बिफोर सेल्फ, तो आप इस चीज़ को अपनाइए। जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।